मेरे बाबू, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और व्यस्त होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है कि जो प्रैक्टिस सेट 2 है अल्फाबेट का, उन अल्फाबेट के प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चन को हम ध्यान में रख के कर रहे हैं। क्वेश्चनों को आप लोग रूल ध्यान से पढ़ते रहे, देखते रहे। यह जो प्रश्न नंबर पहला है जो आपसे बातचीत कर रहा है, पहला प्रश्न जो बता रहा है भाई, पहला क्वेश्चन कह रहा है ना कि अंग्रेजी वर्णमाला में, ध्यान देना, बोला है यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रमों में लिखा जाए तो बाईं ओर से 17वां अक्षर के दाईं ओर 5वां अक्षर कौन सा होगा। बाबू, आपको बोला है अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए। मैं सबसे पहले बता दूं कि आप सभी लोगों को मालूम होगा कि जब भी एल व एल रहता है तो घटता है। एल व एल का मतलब क्या होता है लल्ला? एल व एल का मतलब होता है कि बाएं व बाएं से रहेगा तो घटेगा। आर व आर भी रहता है तो घटता है। अब कहोगे गुरुजी आर व आर का मतलब क्या होता है? आर का मतलब होता है राइट और राइट का मतलब होता है दाया, यानी कि जब भी दाया व दाया से रहेगा तो घटेगा। एक होगा बाबू एल और एक होगा आपका आर, जब भी रहेगा तो आपका प्लस होगा और आपका रहेगा आर और रहेगा एल रहेगा तो क्या होगा? प्लस होगा। ये कंसेप्ट आप सभी लोगों को मालूम है। तो हम प्यारे कार्य करते हैं, इन कंसेप्टों को ध्यान में रखते हुए हम प्रश्नों को हल करने के लिए सोचेंगे। तो भैया यहाँ पर बोला है कि अंग्रेजी वर्णमाला को अगर विपरीत क्रम में लिख दिया जाए तो यहाँ पर बोला है लल्ला बाईं ओर से, बोला है बाईं ओर से, तो हम यहाँ पर लिखेंगे लल्ला बाईं ओर से। कितना बोला है? तो 17वां अक्षर के दाईं ओर। फिर दाईं ओर बोला है तो हमने आर लिख दिया। कितना अक्षर बोला है? तो 5वां अक्षर बोला है। जब विपरीत क्रम का प्रश्न होगा तो सबसे पहले हम लालू ट्रिक लगाएंगे। क्या लगाएंगे भैया? ट्रिक। और ट्रिक में हम एल को आर में लिखेंगे और आर को एल में लिखेंगे। तो यहाँ पर एल है तो यहाँ पर लिख देंगे आर और आर की जगह पर एल लिख देंगे। उनके नंबर के प्लेस वैल्यू में हमें कोई भी परिवर्तन हम नहीं करेंगे मुरलल्ला। यहाँ पर लिख देंगे भाई 17। अब जाकर के जब हमने ट्रिक लगा दिया तो इनसे हमारा कोई भी मतलब नहीं है, इनसे हमारा कोई भी रिलेशन नहीं होगा, है ना? इनसे हमारा कोई भी रिलेशन नहीं होगा। अब यहाँ पर जोड़ेंगे तो यहाँ पर पहले आर है तो यहाँ पर भी मेंशन होगा बाबू आर ही। अब 17 है और 5 है, 17 5 जोड़ेंगे तो लालू 22 हो जाएगा, 22। लेकिन जब मेरा मान किस में है? आर में है, तो 27 और 27 में से हम 22 को क्या करेंगे? घटा देंगे। 27 में से 22 को घटा देंगे, लाल होगा 5 और 5 पर क्या होता है? ई, यानी कि आपका जो आंसर आएगा वह ई आएगा। और ई का मतलब विकल्प नंबर दूसरा जो होगा, हमारा विकल्प नंबर दूसरा सही होगा लल्ला। अगला जो क्वेश्चन कर रहे हैं, यानी कि जब भी आपका विपरीत क्रम का प्रश्न होगा तो विपरीत क्रम के प्रश्नों में आप करते समय सबसे पहले ट्रिक लगाओगे। ट्रिक लगाने का मतलब कि एल रहेगा तो आर में और आर रहेगा तो एल में चेंज करोगे। उसके बाद से आप देखोगे अगर आपका मान यहाँ पर अंत में आर में आ जाएगा तो 27 में से घटा के आंसर दोगे। लेकिन अगर मान का अनुसार ही अगर आपका आंसर आता है तो आप डायरेक्ट आंसर दे दोगे। आओ हम देखते हैं दूसरा पॉइंट का प्रश्न। दूसरा क्वेश्चन बोला है अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रमों में लिखा जाए तो बाईं ओर से 12वां अक्षर के दाईं ओर 7वां अक्षर कौन सा हो जाए। तो बाबू बाएं से बोला है तो यहाँ पर लिखेंगे एल बराबर में 12वां अक्षर के दाईं ओर 7वां अक्षर क्या होगा। तो बाबू यहाँ पर भी हम ट्रिक लगाएंगे। ट्रिक लगाने में कहीं पर भी कोई भी कंप्रोमाइजेशन नहीं करेंगे। एल है तो लिख देंगे आर बराबर 12 और आर है तो लिख देंगे एल। दोनों को हम जोड़ेंगे तो यहाँ पर होगा बाबू आर बराबर में 19। आर में है तो एल में चेंज करने के लिए रूल हमारा होता है 27 में से घटा देते हैं भाई। यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास में 8। 8 पर क्या होता है लाल? एच। ठीक है ना बाबू? 8 पर क्या होता है? एच। यह मान आर में है, जब 27 में से घटा दूंगा तो यह मान किस में हो जाएगा? एल में हो जाएगा। तो 8वें बाएं से 8वां अक्षर क्या होता है? तो बाएं से 8वां अक्षर एच होता है। आगे की ओर में हम चलते हैं और क्वेश्चन नंबर तीसरा, जो हमारा क्वेश्चन नंबर दूसरा था, यानी कि दूसरा का जो सही विकल्प होगा वो सही विकल्प होगा बाबू विकल्प नंबर 3।
बोला है अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो यहाँ पर बोला है दाएं से 11वां अक्षर के दाईं ओर कितना बोला है बाबू, 7वां अक्षर। 7वां अक्षर कौन सा होगा? दोनों ही मान आर में है। यहाँ पर हम ट्रिक लगाएंगे, आप सभी लोगों को बात मालूम है, आर है तो यहाँ पर लिखेंगे एल, और यहाँ पर आर है तो यहाँ पर भी लिखेंगे एल। एल व एल रहेगा तो लल्ला घटेगा तो एल बराबर में 4, और 4 है तो डायरेक्ट आंसर क्या होगा, डी। इसमें कहीं पर भी 27 में से घटाने की कोई भी जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों? क्योंकि यह मेरा मान अंत में किस में आ गया है लल्ला, मेरा मान अंत में आ गया है एल में, तो यहाँ पर 27 में से घटाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लाल मैं 27 में से तभी घटाऊंगा जब मेरा मान अंत में आर में रहेगा। आप लोगों को, सभी लोगों को कंसेप्ट पढ़ा दिया हूं, तो थोड़ा सा मैं फास्ट चलता हूं अब धीरे धीरे। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला है अंग्रेजी वर्णमाला में दाईं छोर से, तो आप लिखोगे बाबू दाएं छोर से 14वां अक्षर के बाईं ओर 7वां अक्षर क्या होगा। अंग्रेजी वर्णमाला में ना इसको ना उल्टा किया है ना कुछ किया है, इसको कोई भी छेड़छाड़ नहीं किया है, जैसा अंग्रेजी वर्णमाला होता है उसके जैसा ये कार्य किया है। तो हम बाबू क्या काम करेंगे कि यहाँ पर आर और यहाँ पर एल रहेगा तो दोनों को जोड़ेंगे लल्ला, तो यहाँ पर आर बराबर में होगा भाई 21। क्लियर है बाबू? यह मेरा मान आर में है, तो इसे एल में चेंज करने के लिए हम 27 में से 21 को क्या कर देंगे, घटा देंगे। कितना होगा 6, और 6 पर आंसर क्या होगा एफ, और एफ का मतलब होगा लल्ला हमारा विकल्प नंबर दूसरा सही होगा। अगला जो क्वेश्चन है मेरे प्यारे, अगला क्वेश्चन है अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए। भैया अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिख दिया है, तो विपरीत क्रम में लिखा है तो बोला है बाएं से 15वां, तो आपको बोला है मेरे लाल बाएं से 15वां अक्षर के दाईं ओर चौथा अक्षर कौन सा होगा, दाईं ओर चौथा अक्षर कौन सा होगा। अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में किया है, तो यहाँ पर भी मेरे लाल हम ट्रिक लगाएंगे, और ट्रिक लगाएंगे तो एल है तो आर बराबर लिखेंगे, और आर है तो एल बराबर लिखेंगे। मुरलाल दोनों को जोड़ेंगे तो आर बराबर में क्या हो जाएगा मेरे भाई 19, लेकिन यह आर में है ना, इसे एल में चेंज करने के लिए 27 में से 19 घटा दूंगा, तो यहाँ पर हो जाएगा लाल 8, और 8 पर क्या होगा मेरे भाई, बोले किसी भाई को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। और एच का मतलब हमारा विकल्प नंबर जो सही है वो विकल्प नंबर पहला सही होना चाहिए। अगला जो क्वेश्चन है बाबू, क्वेश्चन नंबर हमारा 6 है, कह रहा है अंग्रेजी वर्णमाला में एस और जी के मध्य में कौन सा अक्षर होगा। एस और जी के मध्य में कौन सा अक्षर होगा मेरे लाल, एस भी है और जी भी है, तो एस और जी पूछा है ना, तो बाएं से एस का स्थान कितना होता है 19, और बाएं से जी का स्थान कितना होता है 7। क्लियर है मेरे भाई? अब जाकर के दोनों को हम जोड़ देंगे तो यहाँ पर टोटल हमारा होगा लाल 26। इन्हें हम 2 से क्या करेंगे, भाग देंगे। कितनी बार जाएगा, 13 बार। 13 पर क्या होता है एम, यही हमारा आंसर होगा एम, और एम का मतलब होता है विकल्प नंबर 2। आप लोगों को रूल पढ़ाने के लिए मिलेगा, जब आप लोग रूलों को पढ़ोगे तो यहाँ पर ऐसे प्रश्नों के लिए भी आप लोग जवाब दे सकते हो। जैसे आओ मैं तुम्हें ABCD लिख के भी दिखा देता हूँ। जैसे यहाँ पर होगा लाल A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y, और ये होगा हमारा Z। मेरे भाई यस और जी के बीचों बीच मध्य में कौन सा अक्षर होगा, तो एस और जी देखो कितना है, 1 2 3 4 5। इधर से देखो 1 2 3 4 5, बीच में क्या बचा बाबू एम। मेरा भी आंसर क्या है बाबू एम। तो घबराओ नहीं, क्वेश्चन को देखते ही आप आंसर कर दोगे। कहोगे गुरुजी आपने यह 19 क्यों लिखा है। मेरे लाल मैंने 19 इसलिए लिखा है क्योंकि एस का प्लेस वैल्यू क्या होता है 19, और जी का प्लेस वैल्यू क्या होता है 7। तो जब दोनों ही मान बाएं बाएं में हो तो बाएं से बाएं को हम जोड़ देते हैं, जोड़ने के बाद हम 2 से भाग देते हैं, जो मेरा भागफल आता है वही हमारा आंसर होता है। रूल में हम लोग ध्यान देंगे, घबराना नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं।
यदि अंग्रेजी वर्णमाला के फर्स्ट स्टेप का मतलब होता है बाबू, फर्स्ट को उल्टे क्रमों में लिख दिया जाए तो कौन सा अक्षर आपके दाईं ओर से 19वां होगा? दाईं ओर से क्या बोला है लल्ला? 19वां होना चाहिए। हमें मान दाहिने से तो याद नहीं है, तो बाएं में चेंज करने के लिए 27 में से 19 को क्या कर देंगे? घटा देंगे। तो यहाँ पर होगा बाबू 27 में से 19 को जैसे ही आप घटाओगे तो यहाँ पर होगा 8। लेकिन यहाँ पर ध्यान देना, बोला है यानी बाएं से क्या हो जाएगा? 8वां। लेकिन यहाँ पर हम 14 में से फिर 8 को घटा देंगे, तो 14 में से 8 को घटा देंगे तो 6, और 6 पर आंसर क्या होगा लल्ला? हमारा एफ। एफ का मतलब होगा लाल सही विकल्प नंबर 2। क्यों एफ होगा? इसके पीछे कारण ये है क्योंकि यह फर्स्ट स्टेप को उल्टे क्रमों में रख रहा है। तो फर्स्ट स्टेप को उल्टे क्रमों में रख रहा है तो हमारा रूल होता है कि अगर मेरा मान बाएं से 13 या 13 से कम हो तो उसे 14 में से घटाकर आंसर देते हैं। तो इसका सही जवाब मेरा लल्ला होगा, एफ होगा। किसी को कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। आगे की ओर में हम चल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। अंग्रेजी वर्णमाला में दाईं ओर से 14वां अक्षर, अंग्रेजी वर्णमाला में बोला है उसमें कहीं पर भी कोई भी परिवर्तन नहीं किया है। बोला है लाल दाईं ओर से 14वां अक्षर के बाएं 7वां अक्षर कौन सा होगा? एल व एल रहेगा, आर है तो भाई आर बराबर में यहाँ पर जोड़ देंगे, लल्ला हो जाएगा 21। लेकिन यह मेरा मान दाहिने में है, हम बाएं में चेंज करने के लिए 27 में से 21 को क्या कर देंगे? घटा देंगे। तो कितना होगा लल्ला? 6। 6 पर आंसर क्या होगा? एफ। एफ का मतलब होगा बाबू हमारा विकल्प नंबर ई। विकल्प नंबर सी तीसरा, यानी कि हमारा तीसरा विकल्प सही होगा। क्वेश्चन नंबर 9 है। बोला अंग्रेजी वर्णमाला को उल्टे क्रमों में लिख दिया जाए तो दाएं ओर से 15वां अक्षर कौन सा होगा? अंग्रेजी वर्णमाला में उल्टे क्रमों में लिख दिया जाए तो दाईं ओर से 15वां अक्षर क्या होगा? ध्यान देंगे, अंग्रेजी वर्णमाला को उल्टे क्रमों में लिखिएगा। एक अक्षर है तब भी आप हमारे रूल में कोई परिवर्तन नहीं होगा। एल है ना तो यहाँ पर लिखोगे, आर है ना तो लिखोगे एल बराबर में 15। आंसर क्या होगा लल्ला? 15 पर क्या होता है? वो होता है क्योंकि यह अंग्रेजी वर्णमाला को उल्टे क्रमों में लिख रहा है। तो जब उल्टे क्रमों में लिख रहा है तो यहाँ पर होगा जेड वाई एक्स डब्ल्यू वी यू टी एस आर क्यू पी ओ एन एम एल के जे आई एच जी एफ ई डी सी बी और ए होगा। तो भैया दाईं ओर से 15वां, तो रियल में देखो ना दाईं ओर से 15वां अक्षर क्या होगा लल्ला? ओ होगा। लेकिन हमने क्या काम किया? हमने ट्रिक लगा दिया। आर है तो हमने एल में लिख दिया, तो एल बराबर में 15। बाएं से 15वां अक्षर क्या होता है? तो बाएं से 15वां अक्षर ओ होता है। डायरेक्ट आंसर मारेंगे, हमारा विकल्प नंबर पहला हमारा आंसर सही होगा लल्ला। कहीं पर भी कोई दिक्कत नहीं होगी, हमें कोई भी प्रकार का दुख नहीं होगा। हम पूरी तरीकों से कोशिश कर रहे हैं। अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो दाएं से बोला है, कितना बोला है? तीसरा के बाईं ओर बोला है लल्ला, बाईं ओर कितना अक्षर? 18 अक्षर। बाबू अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा है, जब यह अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखेगा तो हम भी यहाँ पर क्या करेंगे? एकरा को हल करने के लिए ट्रिक लगाएंगे। और एल आर है ना तो एल बराबर में 3 और आर बराबर में क्या होगा? 18। अब यहाँ पर इससे हमें कोई मतलब नहीं होगा मेरा लल्ला, और यहाँ पर 18 गो और 3 गो 21 और 21 पे होगा यू। यही हमारा आंसर होगा, यानी कि यू का मतलब यहाँ पर मैं कह सकता हूँ मेरे भाई कि विकल्प में कहीं पर यू दिख नहीं रहा है। तो जब कहीं पर भी विकल्प में यू दिख नहीं रहा है तो हम क्या करेंगे बाबू? हम कह देंगे विकल्प नंबर 5वां होगा। इनमें से कोई नहीं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग को पूरी बातें समझ में आ गई होगी। जो भी हमारे भाई हैं वो वीके कैंपस से अगर ज्वाइन नहीं किए हैं, ज्वाइन करो। हम तुम्हें रीजनिंग में बेस्ट बनाने की पूरी तरीकों से कोशिश करेंगे। ऐसा नहीं लगता है जितना वीके कैंपस आपके लिए तत्पर है, अग्रेसिव है, हर कार्य करने के लिए तुरंत कदम बढ़ा रहा है आपके साथ में। तो आप एक बार वीके कैंपस को जरूर ज्वाइन करें,
कम से कम ट्रायल क्लास लें, और दूसरे जगह पर भी अगर आप कहीं क्लास ले रहे हैं तो उससे और यहाँ पर आप लोग को अंतर जरूर देखने को मिलेगा, पूरी तरीकों से अंतर देखने को मिलेगा। तो फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिंद।